नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल ग्लो विद स्किल में। तो दोस्तों, आज है 9 सितंबर 2020 और हम आपके लिए 9 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स लाए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस जिले को केंद्र सरकार द्वारा राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी विरुधुनगर है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विरुधुनगर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें एटीएम डेबिट कार्ड का व्यापक उपयोग, इंटरनेट बैंकिंग का बढ़ता उपयोग और क्यूआर कोड का व्यापक उपयोग शामिल है। ठीक है। और बात है यहाँ पर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में लोकसभा सीट 39 है और राज्यसभा सीट 18 है। और तमिलनाडु का राज्य पशु क्या है? नीलगिरी तहर। और इसका राज्य पक्षी कौन सा है? तो आम पन्ना कबूतर। ठीक है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सितंबर 2020 को गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 रथ को किसने हरी झंडी दिखाई? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी विजय रूपानी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 रथ को हरी झंडी दिखाई। इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया? इसमें 5 जिलों को शामिल किया गया और उन्होंने उसे एक साथ रवाना किया है। और ये कोविड-19 रथ किस लिए चलाया गया है? तो ये रथ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने में मदद करने के लिए चलाया गया है। किस लिए चलाया गया है? कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने में मदद करने के लिए चलाया गया है। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विजय रूपाणी। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसने ग्राहक संबंधित सॉफ्टवेयर कंपनी फ्रेशवर्क्स इंक के साथ भागीदारी की है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है अटल इनोवेशन मिशन है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने की है? अटल इनोवेशन मिशन ने सॉफ्टवेयर कंपनी फ्रेशवर्क्स इंक के साथ भागीदारी की है। ठीक है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनयिक आर मसाकुई को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी जमैका है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जमैका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में राजनयिक आर मुसाकई जिम्बाब्वे गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। अभी कहाँ पे हैं वो? जिम्बाब्वे में। ठीक है, जिम्बाब्वे में। और जल्द ही वो अपना पद ग्रहण करेंगे जमैका में। ठीक है। ये क्या कहते हैं, 1999 से 2001 1999 से 2001 में एक तक आरबीआई में सेवा की है इन्होंने। ठीक है। अब बात है यहाँ पर जमैका की, तो जमैका के बारे में जान लेते हैं। जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन है। जमैका की मुद्रा क्या है? जमैका डॉलर है। और जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है। याद रखिएगा, जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है? जमैका का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी 8 सितंबर है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का लक्ष्य क्या था? तो याद रखिएगा, इस बार का लक्ष्य था लिटरेसी रीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्रॉसिंग एंड बियॉन्ड विषय था। ठीक है। इस बार इसका लक्ष्य क्या था? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ये इसका विषय था। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सितंबर 2020 में जियाउद्दीन तारिक अली का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? वह किस देश से थे? तो जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बांग्लादेश है,
वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जियाउद्दीन तारिक जो थे वो सांस्कृतिक समूह मकतीर गान के सदस्य थे। बांग्लादेश के सांस्कृतिक समूह मकतीर गान के सदस्य थे। अब यहाँ पर है बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है ढाका, इसकी मुद्रा है बांग्लादेशी टका, इसके राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद, और इनकी जो मुख्यमंत्री है, सॉरी, इनकी जो प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी। क्या है? कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, सितंबर 2020 में किस शहर ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस शुरू की है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए लखनऊ है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात लखनऊ की है तो जान लेते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ हमारे किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है। और इसके गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, किसको मरेली से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए एक बहुवर्षीय वैश्विक अनुबंध प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है बी विप्रो, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बात है यहाँ पे ये मरेली लिखा हुआ, हम इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है। तो मरेली एक मोटर वाहन क्षेत्र का प्रमुख वैश्विक आपूर्ति करता है। ठीक है। मोटर वाहन क्षेत्र का प्रमुख वैश्विक आपूर्ति करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय साइतमा। कहाँ पे? साइतमा और जापान में है। ठीक है। साइतमा और जापान में है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सितंबर 2020 में जीरी मेंजेल का निधन हो गया। वह क्षेत्र से संबंधित थे। हमें बताना है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी फिल्म है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिरी मेंजेले का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? फिल्म क्षेत्र से संबंधित थे। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फाडा FADA के 35वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी विंकेश गुलाटी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और इन्होंने किसको हटाकर किसके स्थान पर ये जगह ली है? तो याद रखिएगा आशीष हर्षराज। इन्होंने किसका? आशीष हर्षराज का स्थान लिया है। ठीक है। और अगर बात आती है फाडा की, तो फाडा का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। क्या होता है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। ठीक है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अक्टूबर 2020 में तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी वियतनाम है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? वियतनाम में किया जाएगा। और कब किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? तो याद रखिएगा हनोई में किया जाएगा। जो वियतनाम की राजधानी है हनोई। ठीक है। हनोई में, एक मिनट, कहाँ पे किया जाएगा? हनोई में किया जाएगा। और कब से कब तक चलेगा? तो जान लीजिए 28 और 29 अक्टूबर को। कब होगा? 28 और 29 अक्टूबर को। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर वियतनाम की, तो वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? हनोई। इसकी मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग। और इसके राष्ट्रपति कौन है? तो गुयेन फू ट्रोंग। कौन है राष्ट्रपति? गुयेन फू ट्रोंग। ध्यान रखिएगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ने विश्व के विभिन्न हिस्सों से अग्रणी स्थानों के कितने MOU में प्रवेश किया है? तो कितने MOU में प्रवेश किया है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी 10 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 MOU में प्रवेश किया है। ठीक है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, कोविड-19 के विरुद्ध गैम कोविड वैक, ठीक है, वैक्सीन का पहला बैच नागरिक परिसंचरण में जारी किया गया है, या किस देश में विकसित हुआ है? तो कौन से देश में विकसित हुआ है? रूस में विकसित हुआ है। और इसको बनाया किसने है? तो याद रखिएगा, इसको किसने? गैमलेया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है। और किसने बनाया है? दो लोगों ने मिलकर बनाया, और एक है RDIF। कौन? RDIF, इसका मतलब होता है रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड। तो किसने किसने बनाया है? गैमलेया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा विकसित किया गया है। अब बात है यहाँ पर रूस की, तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। रूस की मुद्रा क्या है? रूसी रूबल है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मिशुस्टिन है। कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया, यह किस शहर में या किस भारतीय शहर में स्थित है? ठीक है, तो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी जयपुर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस शहर में स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। और ये कब से, मतलब इन्होंने कब किया प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका उद्घाटन? तो 8 सितंबर 2020 को। कब किया? 8 सितंबर 2020 को। अब बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, सितंबर 2020 में किसने HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी DRDO है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो STDV है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। क्या होता है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे DRDO की। तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1958 में की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।